अरे राम राम, गिर पड़ी रे। इस कीचड़ को भी मेरे पाँव के नीचे अभी आना था। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ, बारिश है तो मुझे ही संभाल के चलना होगा। अरे कोई उठाओ रे। तभी पास खड़ा एक लड़का महिमा को उठाकर घर तक छोड़ देता है। घर में आकर महिमा ड्रामा करने लगती है। अरे राम रे, मर गई मैं तो। मेरी तो कमर टूट गई। अरे मोरी मैया बचाओ रे। अरे कम बखत कहाँ मर गई आकांक्षा की बच्ची। अठिया। जी माँ जी। अरे ये आपको क्या हो गया? आप गिर गई क्या माँ जी? आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं। अरे नास पीटी गरीबों की मालकिन, जब तुझे अपनी दो आंखों से दिख रहा है तो मुझसे बार बार पूछ क्या रही है? जा जाकर मेरे लिए नई साड़ी निकाल कर कुछ खाने पीने को ला। ऐसा कर, बारिश हो रही है, पकौड़े बना दे। जी माँ जी, आइए मैं आपको बाथरूम तक लेकर चलती हूँ। तभी गुस्से में महिमा का आकांक्षा को धक्का मार देती है। कम बखत गरीब कहीं की, मुझे हाथ मत लगा। मर नहीं गई, अपाहिज नहीं हो गई जो मुझे खुद छोड़कर आएगी। चली जाऊंगी मैं। अरे हरे राम, मर गई रे। महिमा बाथरूम में नहाने चली जाती है और आकांक्षा की आंखों में आंसू दे जाती है। दरअसल आकांक्षा के साथ ये पहली बार नहीं था। वैसे तो आकांक्षा और रोहित की शादी को सिर्फ 1 महीना होता है, लेकिन इस महीने में महिमा आकांक्षा को गरीबी की बात पर इतना टॉर्चर करती है कि सीधे मुंह से बात नहीं करती थी। फिर भी अपनी सास को खुश करने के लिए वो हमेशा काम करती थी। खैर, रोते हुए आकांक्षा अपनी सास की साड़ी निकाल कर बिस्तर पर रख देती है और उसके लिए पकौड़े बनाने चली जाती है। पिछले 1 महीने से माँ जी का इतने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, लेकिन मेरी इन सब चीज को भूलकर मेरी गरीबी पर आ जाती है। काश भगवान ने हर किसी को अमीर ही बनाया होता तो मेरे जैसी गरीब बहुओं के साथ ये न होता। अगर मैं बहुत अमीर होती, मेरे पास दहेज होता, तो माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती, मुझसे अच्छे से बात करती। इस हाथ को भी अभी जलना था। बहुत दर्द हो रहा है, बर्फ लगा लेती हूँ। तभी नहा धोकर महिमा सोफे पर बैठ आवाज लगाती है। अरे कमबख्त, कहाँ मर गई? पकौड़े बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बाद में बर्फ लगा लूंगी। पहले माँ जी को पकौड़े दे दो। आई माँ जी। फिर आकांक्षा पकौड़े लेकर अपनी सास को देती है। खाने के बाद सास को अच्छे लगते हैं, फिर भी नुक्स निकाल देती है। करम चली, तुझे पकौड़े बनाने नहीं आते? तेरे माँ बाप ने तुझे नहीं सिखाया कुछ क्या? थूक का भी स्वाद नहीं है। जा मेरे लिए प्याज और पनीर के पकौड़े बना कर ला। और चाय कहाँ है? ये भी मैं ही बोलूं कि चाय लेकर आ। माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जल गया है। यहाँ पर मत पकड़िए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अच्छा जली है तो मैं क्या करूं? अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था तेरे साथ। अब तेरे हाथ का खाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपने लिए एक अमीर बहू लानी ही होगी। तू तो 1 नंबर की गरीब निकली, अठन्नी बिना लाई अपने घर से। आकांक्षा फिर पकौड़े बनाने लगती है। ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता है। महिमा अपने छोटे बेटे विकास की शादी अमीर घर की लड़की सोनिया से कर देती है, जो कि दहेज में काफी सारा सोना चांदी जेवरात लेकर आती है। अरे वाह रे, हार कितना सुंदर और कितना भारी है। और ये कौन सा हार है बहू? बहुत ज्यादा चमक रहा है। माँ जी, ये पहले वाला हार जो आपने लिया है, ये पूरे 11 तोले का सोने का हार है, और दूसरे वाला कोहिनूर हीरे का। अब मैं तो इतनी अमीर हूँ कि ये सब मेरे लिए आम बात है, इसलिए आप ही दोनों नेकलेस ले लीजिए। और मेरा ये लहंगा देख रही हैं, इसमें भी सोने की तार लगी है। अरे वाह बहू, तू तो बिल्कुल अंबानी की बहू की तरह निकली, और ये एक गरीब फटीचर भिखारन। क्या? अरे माँ जी, आप मेरी जेठानी जी की बात कर रही हैं क्या? हाँ, और कौन इतना गरीब हो सकता है? ओहो, मेरी बहू आई है, अब तो मुझे इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना कर देगी। उसके लिए रसोई भी तो अच्छी खासी होनी चाहिए ना। और तू सुन गरीब बहू, अब से उस रसोई में तू नहीं घुसेगी। बाहर जो चूल्हा बना कर रखा है उसी पर खाना बनाएगी। सुबह सुबह का मेरी प्यारी बहू सोनिया बनाएगी, ताकि मेरा दिन अच्छा जाए। और दोपहर और रात का खाना तू बनाएगी, समझी? पर माँ जी, अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है, बारिश में चूल्हे पर खाना कैसे बनेगा? वो सब मैं नहीं जानती, तुझे बनाना है कैसे भी बना, वरना तुझे तेरे मायके वापस भेज दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत करना, मैं चूल्हे पर खाना जरूर बनाऊंगी। माँ, आप भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज वो गरीब है? तू बीच में मत बोल, यह हम औरतों का मामला है।
जाओ तुम दोनों आराम करो अपने कमरे में, मुझे रसोई में बहुत सारा सामान मंगवाना है और बनवानी भी है। फिर दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। आकांक्षा बाहर बैठकर चूल्हा बनाने लगती है। इतने में धीमी धीमी बारिश आ जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, थोड़ी देर बाद हो जाती। अभी सूखेगा कैसे? खाना भी तो बनाना है। मैं कितना कुछ भी कर लूं, माँ जी को खुश नहीं कर सकती। वो तो अपनी अमीर बहू के आने से खुश हो गई हैं, रसोई से भी निकाल दिया मुझे। आकांक्षा एक हाथ से छाता पकड़कर चूल्हे को बचाते हुए चूल्हा बना देती है। वहीं महिमा मिस्त्री को बुलवाकर मॉडर्न किचन बनवा देती है और इलेक्ट्रॉनिक्स किचन के सामान लगवा देती है, जहां जूसर, मिक्सर, चिमनी, इंडक्शन, माइक्रोवेव, ओवन इत्यादि होता है। सास की नफरत देख अमीर बहू भी गरीब बहू से चिढ़ने लगती है। अब नई बहू सुबह सुबह हल्का खाना बनाकर लोगों को दे देती है और बड़ी मुश्किल से आकांक्षा को बारिश में दोपहर और रात का खाना बनाना पड़ता है। उसकी ये तकलीफ रोहित देख नहीं पाता तो वहां तिरपाल लगा देता है। आराम से बैठकर खाना वो बना पाती है। थैंक यू रोहित जी, इस घर में एक आप ही हैं जिसे मेरी परवाह है। मेरी सहूलियत के लिए आपने ये सब कर दिया, लेकिन खाना बनाते वक्त यहाँ पानी आ ही रहा है। देखो, इसका जुगाड़ तो मैं कर नहीं सकता, और कौन सा तुम्हें पूरा दिन यहाँ रहना है? 2 बार खाना बनाना पड़ता है, कर लो जैसे तैसे। जी, करना ही होगा। फिर आकांक्षा बड़ी मुश्किल से अपने कपड़ों को कीचड़ से बचाते हुए खाना बनाती है। कई बार तो पानी की छींट कढ़ाई में जाने से उस पर भी पड़ती थी। मैं बच गई। तभी सास बहू आती हैं। ओ माय गॉड, माँ जी, गरीब जिठानी कितनी मुश्किल से यहाँ पर खाना बना रही है, बारिश में, वो भी चूल्हे पर। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती। अच्छा, आपने मेरे लिए मॉडर्न किचन बनवा दी, झट से खाना तैयार हो जाता है और इतना मैसी सा भी नहीं लगता है। मुझे कीचड़ और बारिश देखकर बहुत गंदा सा लग रहा है। मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है। हाँ बहू, भूख तो मुझे भी लग रही है, तभी तो इस मूर्ख को यहाँ देखने आना पड़ा। ओ गरीब बहू, कब खाना लाएगी अंदर? बस माँ जी ला रही हूँ। फिर जैसे तैसे आकांक्षा खाना बनाकर अंदर लगा देती है। अगले दिन सोनिया बड़े मजे से मॉडर्न किचन में खाना बना लेती है। वाओ, बस एक बार सबकी चाय बना दो और हल्का सा ब्रेकफास्ट, चावल पोहे, आधे घंटे में खाना तैयार हो जाता है। और सिंक भी इतनी अच्छी है, इतने अच्छे से बर्तन धुल जाते हैं, वरना मैं तो ये सब काम करने से रही। उस बेचारी को बाहर बारिश में बैठकर ही बर्तन धोने पड़ते हैं। कभी कभी मुझे उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन छोड़ो। दिन गुजरते हैं। अमीर बहू बारिश के दिनों में अपनी सास को सुबह सुबह अच्छा खाना, पकौड़े वगैरह बनाकर खिला देती है। खुद भी बर्गर वगैरह खाती है, लेकिन आकांक्षा को चूल्हे पर बैठकर गीली लकड़ियों से हमेशा समझौता करना पड़ता है। इतना कि रात में लाइट चली जाए तब भी उसे बारिश में बाहर ही खाना बनाना पड़ता था। लेकिन एक रात बारिश में वो बहुत भीग जाती है, जिससे उसे बुखार हो जाता है। फिर भी उसको रात का खाना बनाकर देती है और गुस्से में खाना न पसंद आने पर सास उसका हाथ मरोड़ देती है। कमबख्त गरीब कहीं की, नास पीटी, ऐसा खाना खिलाएगी मुझे? इतना बेकार खाना। रुक जा, मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। हाँ माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। माँ जी, बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भीग गई है खाना बनाते बनाते। छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए माँ जी। सास आकांक्षा का हाथ नहीं छोड़ती। सोनिया को इतना बुरा लगता है कि वो खुद सास का हाथ आकांक्षा से छुड़वाती है तो देखती है। ओ माय गॉड, बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया। आप जेठानी जी को कितना तकलीफ दे रही हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार आ रहा है। देखिए उनका हाथ कितना गर्म है। आपको अभी फर्क नहीं पड़ रहा। वो बारिश में भीगकर खाना बनाकर लाई है। मुझे तो खाने में कोई कमी नहीं मिली। आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही हैं? बहू, तू क्यों इसकी तरफदारी कर रही है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये एक नंबर की गरीब है, तो जितना मेरे लिए सोना चांदी लाई है, ये कुछ भी नहीं लाई। इतने में आकांक्षा बेहोश हो जाती है और दोनों बेटे आ जाते हैं। आकांक्षा, आकांक्षा तुम्हें क्या हुआ? माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है ना? जल्दी जल्दी से दीदी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मैं कार निकालता हूँ। सब लोग आकांक्षा को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर का इलाज करने के बाद उसे होश आता है। दीदी, आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ जो भी किया, पता नहीं क्यों माँ जी को देखकर मुझे भी आपसे चिढ़ हो रही थी और मैं उनकी तरह ही आपको ट्रीट कर रही थी। बहुत खोखली सी वजह है माँ जी की आपसे नफरत करने की। मुझे उम्मीद नहीं थी। वो हम दोनों में अमीर गरीब का फर्क कर रही हैं। आपको पता था माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? फिर भी आपने उनकी सारी बात मानी, बारिश में चूल्हे पर खाना बनाया। क्यों? सिर्फ इसलिए सोनिया, ताकि माँ जी मुझे अपना ले, मैं उनका दिल जीत लूं, उनका प्यार मुझे मिल जाए। लेकिन शायद मैं असफल रही।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तो माफी कैसी? देखा माँ, आपकी वजह से आकांक्षा क्या कीमत चुका रही है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ अमीर गरीब की वजह से ये सब किया और मुझे देखा देखी सोनिया बहू ने भी किया। मुझे माफ कर दे, तेरी कोशिशें असफल नहीं हुई, तेरी कोशिशों ने मेरा दिल जीत लिया। अब से तुम दोनों एक ही रसोई में काम करोगी। ऐसा कहकर महिमा अपनी बहू के माथे पर चूमती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहू एक साथ एक ही रसोई में प्यार से खाना बनाने लगती हैं।